नमस्कार, मैं हूं अमनदीप और आज हम बात करेंगे पैसे के बारे में। जी हाँ, पैसा यानी के मनी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस पृथ्वी पर चाहे हम कहीं पर भी कोई जीवन अपना व्यतीत करते हैं तो उसके लिए हमें पैसा जरूरी है। इसलिए पैसा सबकी जिंदगी में जरूरी है। क्या है इस पैसे का खेल, आइए इसको थोड़ा सा जानते हैं। जैसे आपने कभी गौर किया है इस बात पर, जब आप 1 रुपए का नोट देखते हैं उस पर लिखा होता है भारत सरकार। अगर आप 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट को देखेंगे तो उस पर बैंक ऑफ इंडिया लिखा गया है। तो इससे आप ये बात समझ सकते हैं, अगर जो चीज जिसकी होती है उस पर उसका नाम अंकित किया जाता है। अगर 1 रुपए के ऊपर भारत सरकार लिखा गया है तो इसका मतलब है कि ये भारत सरकार की संपत्ति है। अगर देखा जाए 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए के नोट पर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा गया है, इसका मतलब है ये करेंसी भारत सरकार की करेंसी नहीं है। फिर आखिर इस पर ऐसा क्यों लिखा गया है, इस पर हम चर्चा और करेंगे। हमारे देश में कोई भी पार्टी सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े दावे करती है कि वो इस देश से गरीबी को मिटाएगी, बेरोजगारी को खत्म करेगी। क्या सत्ता में आने के बाद कोई भी पार्टी इस पर विचार करती है, इसको कम कर पाती है? अगर इतिहास देखा जाए तो कोई भी पार्टी इसमें नाकामयाब ही सिद्ध हुई है। हम किसी एक लीडर के बारे में बात नहीं कर रहे। जैसे कि आपको बताना चाहूंगा, पिछले इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की ओर से ये ऐलान किया गया था कि वो बाहर से काला धन वापस लेके आएंगे, लेकिन उन्होंने भी सत्ता में आने के बाद क्या गरीबी मिटाई गई? क्या बाहर से काला धन वापस आया? हालांकि इसको प्रॉपर रूप से खत्म करने के लिए नोटबंदी का ऐलान किया गया और रातों रात नोटबंदी भी की गई, लेकिन इस नोटबंदी का भी लोगों को फायदा नहीं हुआ। आज भी हालात जैसे के तैसे बन गए हैं और महंगाई पहले से ज्यादा हो चुकी है। ये हालात क्यों बन गए हैं, अगर आप जान के थोड़ा सा आश्चर्यचकित होंगे। ये सभी खेल बैंकों के द्वारा खेला जाता है। ये सब कुछ बैंकों का मायाजाल है। आइए समझते हैं कैसे खेलते हैं ये बैंक लोगों की जिंदगी से और क्यों एक आदमी गरीब से गरीब होता जाता है। आइए जानते हैं क्या है इस पैसे का खेल, क्या है इस मनी का खेल और कैसे खेलते हैं ये बैंक। मान लीजिए एक देश है। उस देश में लोगों पर शासन करने के लिए एक सरकार बनाई गई है और उस देश में तकरीबन 100 के करीब लोग रहते हैं। इन लोगों के बीच लेन देन करने के लिए एक बैंक स्थापित किया गया है। अब मान लीजिए सरकार को 1000 रुपये का लोन देश के विकास के लिए चाहिए, तो सरकार एक बॉन्ड लिखकर बैंक को देता है और बदले में बैंक सरकार को 1000 रुपये के नए नोट बनाकर देता है और बैंक सरकार से वादा लेता है कि 1 साल के बाद सरकार बैंक को 1100 रुपये वापस करेगी। अब ऐसे ही बैंक लोगों को भी 1000 रुपये का लोन देता है और उन लोगों को 1000 रुपये के नए नोट बनाकर देता है और बदले में वादा लेता है कि 1 साल के बाद उसे 1100 रुपये वापस करने होंगे। अब इस प्रक्रिया में बैंक की चालाकी देखिए। बैंक ने नोट सिर्फ 2000 रुपये के छापे हैं और वापस मांग लिए हैं 2200 रुपये। अब सोचिए, ये 200 रुपये के नोट छपे ही नहीं तो वापस कहाँ से होंगे। अब ऐसे में चालाक लोग तो अपना लोन चुका लेंगे, मगर किसी ना किसी को अपनी ज़मीन और जायदाद से हाथ धोना ही पड़ेगा। अब ऐसे में सोचिए, क्या गरीबी बढ़ेगी या फिर कम होगी? महंगाई बढ़ेगी या फिर कम होगी? जैसे कि आप सभी ने वीडियो में जाना है कि कैसे ये बैंक लोगों के साथ खेलते हैं और कैसे ये लोगों को उनके जीवन में और गरीब बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। इसलिए
चाहे हम पृथ्वी के किसी भी कोने में रहते हैं, हमें ऐसे ही जीवन व्यतीत करना पड़ता है। चाहे कोई भी सरकार और कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाए, लेकिन वो महंगाई को कंट्रोल नहीं करती है, क्योंकि इसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ बैंकों के पास होता है। इसलिए भारत सरकार को अपने खुद के पैसे बनाने चाहिए। इसलिए हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।